हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि माइल्ड टू मॉडरेट पेन, पीरियड्स के पेन में और पेट दर्द में काम आती है। जी हाँ, इस दवा का नाम है मेफ्टल स्पास। दोस्तों, ये दवा दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है जिसमें मेफेनेमिक एसिड व डाइसाइक्लोमिन पाया जाता है। वीडियो को अंत तक देखें जिससे इसके सारे यूजेज, लेने का सही तरीका, कितने दिन तक लेनी है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, आप इससे संबंधित सारी जानकारी जान सकें। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, मेफ्टल स्पास के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेफेनेमिक एसिड 250 mg व डाइसाइक्लोमिन 10 mg पाया जाता है। दोस्तों, इसकी 10 टेबलेट की स्ट्रिप मार्केट में लगभग 34.5 रुपये की आती है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये दवा हमारे शरीर में किस तरीके से काम करती है तो डाइसाइक्लोमिन एक एंटीकोलिनर्जिक दवा है जो कि स्टोमक व इंटेस्टाइन की मसल्स को रिलैक्स करती है, जिससे ये अचानक से हो रहे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या स्पाज्म को रिलीव कर देती है, जिससे कि हमारे शरीर में आराम आता है। फ्रेंड्स, पेट में हो रहे मरोड़े जिसे हम बोलते हैं क्रैम्प्स, दर्द, ब्लोटिंग या अन्य समस्याओं से डाइसाइक्लोमिन के द्वारा निजात मिलती है। अगर हम मेफेनेमिक एसिड की बात करें तो ये एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी कि NSAIDs है, जो कि कुछ केमिकल मैसेंजर्स के रिलीज को ब्लॉक कर देती है, जिससे एब्डोमिनल पेन व इन्फ्लेमेशन, जिसे हम स्वेलिंग भी कहते हैं, ये खत्म हो जाता है। ये दोनों दवा मिलकर स्टोमक पेन व एब्डोमिनल क्रैम्प से छुटकारा दिलाती है। दोस्तों, अगर हम इस दवा के यूजेस के बारे में बात करें कि ये दवा कहाँ कहाँ काम आती है तो इसका पहला यूज़ है ट्रीटमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल और पीरियडिक पेन, यानी महिलाओं के अंदर मासिक धर्म के समय होने वाले पेट और पेड़ू के दर्द में ये दवा काम में आती है। इसका दूसरा यूज़ है ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प, यानी जो मरोड़े आते हैं पेट के अंदर, उसके ट्रीटमेंट में भी काम आती है। तीसरा इसका यूज़ है हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, अगर पीरियड्स के समय ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तब भी ये दवा दी जा सकती है। दोस्तों, ये मसल्स पेन के अंदर भी काम आती है और इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में काम आती है, जिसके अंदर दोस्तों मरीज की लार्ज इंटेस्टाइन में एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से मरीज को कभी कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर कभी कभी डायरिया रहता है। दोस्तों, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन इन्फ्लेमेशन इन स्टोमक एंड मसल्स। और दोस्तों, कभी कभी इसे सिर दर्द, बुखार, दर्द या फिर दांतों के दर्द में भी काम में लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर मेफेनेमिक एसिड भी पाया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे भी ये काम आ सकती है। दोस्तों, कई बार ये दवा आपके अगर मार्केट में नहीं मिल रही है तो इसके सब्स्टिट्यूट यानी कि अल्टरनेट दवा की हम बात कर लेते हैं कि आप इसकी जगह कौन सी दवा ले सकते हैं। तो सबसे पहली है स्पाज्मोनिल प्लस टेबलेट। सेकेंड, स्पाज्मेड PD जो 10 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम में आती है। नेक्स्ट, मेफ्टस D जो कि 10 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम में आती है। इसी तरीके से यू स्पास और स्पास्टोन टेबलेट को भी आप काम में ले सकते हैं। इन सब का फंक्शन एक ही है, यानी कि इन सब का कार्य एक ही है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसे किस तरीके से लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये दवा हमेशा खाना खाने के बाद ही ली जाती है। इसे मेफेनेमिक एसिड की वजह से सामान्यतः प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। दोस्तों, इसे डॉक्टर की सलाह पर दिन में 3 से 4 बार लिया जा सकता है। सामान्यतः इसे दिन में 3 बार लिया जाता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो इस दवा को सामान्यतः अवॉइड किया जाता है। इसे लंबे समय की ड्राइव करते समय सामान्यतः अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इससे डिजीनेस, स्लीपीनेस, ड्राउसीनेस और विजुअल डिस्टर्बेंस होने की संभावना रह सकती है। दोस्तों, इसको लेने के बाद मरीज को बार बार पानी पीना चाहिए, जिससे कि उसका माउथ ड्राई नहीं हो। इस दवा को रेगुलर यूज़ नहीं करना चाहिए। इसे आप अपने डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार या फिर अपने फार्मासिस्ट के दिशा निर्देशानुसार ही काम में लें। कभी भी आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। दोस्तों, अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है डिजीनेस, यानी कि मरीज को हल्का हल्का चक्कर आना। नेक्स्ट है ड्राइनेस इन माउथ, यानी मरीज का मुंह सूखा सूखा रहेगा। इसके अलावा ब्लर्ड विजन, यानी कि मरीज को धुंधला दिखाई देगा।
नेक्स्ट साइड इफेक्ट है नोजिया यानी कि जी मचलाना। मरीज को ऐसा लगेगा कि उसे उल्टी होने की संभावना है। नेक्स्ट है स्लीपीनेस यानी कि बहुत ज़्यादा नींद आना, वीकनेस यानी कि कमजोरी और नर्वसनेस यानी कि बेचैनी। तो इस दवा को लेने से ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई साइड इफ़ेक्ट लगे तो आप इस दवा को तुरंत लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह लें।